आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जैसे कि हमसे पूछ रहा है, तो आइए इसको हम देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो जो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया ये क्या होती है कि जब किसी भी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें एमीन प्राप्त होती है। ठीक, और ये जो अभिक्रिया होती है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम कि किसी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास से कराने पर एमीन प्राप्त होती है तथा अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो आइए जो है इसकी जो हम रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं, अर्थात एक उदाहरण को लेते हुए हम इसको जो है स्पष्ट करते हैं। तो हम जब प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास से कराते हैं तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो एथिल एमीन बनाने की ये जो है प्रयोगशाला विधि है और इसको जो है हम हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसकी जो समीकरण देख लेते हैं कि प्रोपेनामाइड अर्थात CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास अर्थात KOH से जब कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एथिल एमीन प्राप्त होती है, अर्थात C2H5NH2। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा बनता है K2CO3 अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है तथा जल बनता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया है वह पूर्ण होती है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवर्तन क्या होता है कि जो एमाइड का C डबल बॉन्ड O समूह होता है ये यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारा जो एमीन हमें प्राप्त होती है वह एक कम कार्बन की एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोपेनामाइड। और जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई हॉफमैन ब्रोमामाइड तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल एमीन। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कार्बन का जो है वह डिग्रेडेशन हो गया है, अर्थात वह घट गया। तो ये जो है इस प्रकार से होती है हमारी अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा इसको जब संतुलित कर लेते हैं हम तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन के एक ही अणु भाग लेता है, KOH के हमारे 4 अणु भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे 2 KBr तथा 2 H2O बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया जो है वह पूर्ण होती है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।